देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर मोड़ पर पहाड़ हैं, हर हवा में भक्ति है और हर कदम पर महादेव का एहसास होता है। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक सफर नहीं, एक फीलिंग है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं केदारनाथ टेम्पल की पवित्र यात्रा। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से करी। तो गाइस, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे शूट कर रहा था तो मेरे को एक भाई मिले हैं जो कि भाई ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल मेरे साथ में। बट हूँ तो मैं भी सोलो ही, बट मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, जो आगे निकल गए हैं। तो ये भाई सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई कहाँ से हैं आप? मैं आया हूँ भैया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आज मेरा 16वां दिन है। और भाई 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। और देख सकते हैं कौन सी बाइक पे आ चुके हैं। ये SP 125 होंडा, बहुत बढ़िया भाई। तो अभी क्या क्या प्लान है तुम्हारा? अभी तो ये तो मेरा हिमाचल जाने का प्लान था, बट ये था कि महादेव का बुलावा आया था 4 धाम यात्रा के लिए। रास्ते में मुझे साइकिल वाले भैया मिले जो 4 धाम यात्रा कर रहे थे साइकिल से भाइयों। तो मेरे को आ गया जुनून, मेरे पास तो बाइक है भाई, मैं भी जा सकता हूँ करके। तो मैंने अब 4 धाम जाने का प्लान बना दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई को पकड़ते हैं, साथ में भाई के चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। राइड कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं थंबनेल के लिए फोटो क्लिक कर रहा था, बट भैया जस्ट आए फिर यहाँ रुके यार। मैंने दूर से ही देख लिया था भाई को, मैंने कहा भाई सोलो लग रहा है, मैं रुके भाई के पास में। क्योंकि पता है देखो, बंदे ना आजकल के बंदे घर से नहीं निकलना चाहते भाई। उन्हें लगता है धूप है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। नहीं यार भाई, घर से निकलो। घर के अंदर में दुनिया नहीं है, घर के बाहर ही दुनिया है, ठीक है। निकलोगे, 4 चीज़ जानोगे, अच्छा लगेगा आपको भी, और दुनिया को बताओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं भाई के साथ में, मिलते हैं आगे। और हम पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार की हवा में एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे यात्रा की शुरुआत से पहले ही महादेव का आशीर्वाद मिल गया हो। फिर हम वहां से विश्राम करके निकले ऋषिकेश की तरफ और वहां पहुंचे जानकी सेतु। फिर हम शाम को पहुंचे त्रिवेणी घाट। और त्रिवेणी घाट की आरती में दोस्तों सच बताऊं, गंगा जी की आरती, मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव की आवाज दिल को अंदर तक शांत कर देती है। वहाँ का माहौल मैं आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। गाइस, अगर आपने गंगा आरती भी लेनी है, ठीक है, तो गंगा आरती की जो टाइमिंग है वो है ये 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। बट अभी इन भैया से पूछा है तो वो आरती 7:30-7 बजे तक चलती है, भैया बता दें। तो अगर आपने भी आरती लेनी है तो भाई यहाँ पे आइए, जानकी सेतु पे, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक तो उधर होती है वहाँ पे, ठीक है, और एक यहीं पे होती है, इस रास्ते से जाना होता है, ठीक है। तो दोनों जगह पे गंगा आरती होती है आमने सामने, तो आप कहीं की भी अटेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपना ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग का सफ़र ऋषिकेश से 70 से 72 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। या तो अपनी बाइक या रेंटल स्कूटी लेकर के आप देवप्रयाग के लिए जा सकते हैं। हमें जाना था सोनप्रयाग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके थे देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग यही वो पवित्र जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर मां गंगा का रूप लेती है। हमने वहां स्नान किया और कुछ देर उस सुंदर नज़ारे को बस महसूस करते रहे। फिर हम आगे बढ़े, पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहाड़ों के बीच से निकलती सड़कें, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। यह सफ़र इतना खूबसूरत है कि हर 10 मिनट में गाड़ी रोकने का मन करता है। रुद्रप्रयाग से लगभग
50 किलोमीटर आगे पहुँचे धारी देवी टेम्पल। हमने माँ धारी देवी के दर्शन किए और वहाँ का मंदिर नदी के बीच में बना हुआ है और उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी सच में फील होती है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ खुद हर यात्री की रक्षा कर रही हो। फिर हम निकले उखीमठ की तरफ। यहाँ दो रास्ते अलग होते हैं, एक चोपटा की तरफ जाता है और दूसरा केदारनाथ की तरफ, जो हमारी मंजिल है, जो हमारी श्रद्धा है। हम चले केदारनाथ सोनप्रयाग के लिए। और हमने बिना सोचे महादेव वाला रास्ता लिया। रात धीरे धीरे होने लगी और हम पहुंच गए सोनप्रयाग। अर्ली मॉर्निंग हम उठे और लगे रजिस्ट्रेशन की लाइन में। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम थोड़ा सा आगे चले और हमें मिला एक बोर्ड जिस पे लिखा था केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। गौरी कुंड पहुंचते ही बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा बाबा केदारनाथ धाम तक। तो चलिए दोस्तों, मिलकर बोलो जय भोलेनाथ, जय बाबा की, जय केदारनाथ। और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर हमें ऐसे लगा जैसे कि चढ़ाई तो है ही नहीं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिले कि बस कैमरा चलाते रहने का मन कर रहा था कि इन नज़ारों को बस कहीं पर कैद कर लूं, कहीं जाने ना दूं। कहीं बड़े वाटरफॉल्स, कहीं क्लाउड्स पहाड़ों को टच कर रहे थे और कहीं प्योर स्काई व्यू। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग्स हों। यात्रा की शुरुआत में आपको घोड़े और खच्चर मिल जाते हैं। जो लोग पैदल नहीं जा सकते उनकी मदद से भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। सो वेलकम टू केदार घाटी। फाइनली हम आ चुके हैं अपना केदारनाथ के ट्रैक पे। और केदारनाथ यहाँ से, जो केदारनाथ टेम्पल है वो यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। ओके, देख सकते हो। जय श्री केदार। चलो चलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर रास्ता दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता जो कि सिर्फ घोड़े और खच्चरों के लिए बनाया गया है, दूसरा रास्ता पैदल श्रद्धालुओं के लिए। बट दोनों ही रास्तों पे ऐसा नहीं है कि घोड़े खच्चर या फिर श्रद्धालु नहीं जा सकते, कोई भी किसी पे भी जा सकता है। हमने अपनी पैदल यात्रा कंटिन्यू रखी। रास्ते भर छोटी छोटी दुकानें मिलती रही ताकि आप एनर्जी लेते रहें। वहाँ पे कोई भी खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं मैगी, कहीं चाय, कहीं गरम पराठे। और सच बताऊं, पहाड़ों में सिंपल चाय का टेस्ट भी अलग ही लेवल का होता है। यात्रा करते करते हम कई बेस कैंप से भी गुजरे। यहाँ लोग रुककर अगले दिन अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि चाहे जितना टाइम लगे आज ही बाबा के धाम पहुँचना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आए तो अपना रेन कोट लाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ का माहौल कब चेंज हो जाए, कब मौसम पलट जाए, कुछ पता नहीं चलता। कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी एकदम से ठंड और कोहरा आ जाता है।
कई घंटों की यात्रा के बाद फाइनली हम पहुंचे बाबा के धाम, जिसका हर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करता है, केदारनाथ टेम्पल। मंदिर को पहली बार देखते ही सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई। बस आंखों में खुशी थी और दिल में महादेव। हमने दर्शन के लिए टोकन लिया और लाइन में लग गए। हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव और जय बाबा केदारनाथ की आवाज गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे हम मंदिर के पास पहुंचने लगे और तभी शाम की आरती शुरू हो गई। दोस्त, उस वक्त जो फीलिंग थी शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है बताना आपको। घंटियों की आवाज, मंदिर के सामने चलते दिए, ठंडी हवा और सामने बाबा केदारनाथ। ऐसा सुकून शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। फिर आखिरकार हमने बाबा के दर्शन किए और उस पल बस एक ही फीलिंग थी, महादेव ने बुला लिया। अगर आप सच में सुकून, भक्ति और नेचर का असली रूप देखना चाहते हो तो एक बार केदारनाथ टेम्पल की यात्रा ज़रूर करना। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव है। हर हर महादेव।